हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। आज की जो वीडियो है हमारी डे 25 है। ये हमारी हिस्ट्री की लास्ट वीडियो है। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि अभी तक हमने जितना भी कुछ इतिहास में पढ़ा है और जितना भी कुछ जाना है उससे कुछ बचे हुए जो तथ्य हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आधुनिक इतिहास है उसी से जुड़े तथ्य हैं हमारे। ठीक है, और इससे पहले के जो थे वो सारे भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो सिर्फ आधुनिक इतिहास से संबंधित जो भी कुछ बातें थी जो कि हमारी टॉपिक्स में कंप्लीट नहीं हो पाई, थोड़ा अलग है वो। ठीक है, तो वही जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। ठीक है, और आज की जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम हिस्ट्री से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो करने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बाकी और सब्जेक्ट की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चलिए पहला देखिए, महत्वपूर्ण तथ्यों में पहला पॉइंट है हमारा 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब की थी? 1887 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो इसे आपको अच्छे से याद करना है कि सबसे पहले भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब की थी? 1887 में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? ठीक है, तो किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, वैलेंटाइन शिगोले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा। क्या कहा? भारतीय असंतोष का जनक कहा था। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसने कहा था? तो वैलेंटाइन शिगोले ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। तो किसे केसर-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है या फिर केसर-ए-हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? तो किसे दी गई थी भाई? महात्मा गांधी को दी गई थी। किसे दी गई थी? महात्मा गांधी को दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने की थी। ये तो एक बेसिक सी बात है, सभी को पता होगी, लेकिन कब की गई थी? 1916 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया गया। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर में भी आया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में किसे बुलाया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बुलाया गया था। या फिर क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाए यदि कि कौन सा भारतीय नेता था जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में उपस्थित था या तीनों गोलमेज सभाओं में उपस्थित था? तो वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, लास्ट टाइम पूछा भी गया था। नेक्स्ट देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया। अब यहाँ पे ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लास्ट टाइम पूछा गया था। लास्ट टाइम पूछा गया था कि गढ़वाल राइफल ने पठान सत्याग्रह पर गोली चलाने से किस आंदोलन में मना किया था? ठीक है, तो किस आंदोलन में मना किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में मना किया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रह पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। नेक्स्ट देखिए, आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे जाता है? रासबिहारी बोस को। तो जो आजाद हिंद फौज है उसकी स्थापना किसने की थी? रासबिहारी बोस ने की थी। ठीक है, किसने की थी? रासबिहारी बोस ने की थी। नेक्स्ट देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट देखिए, भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए,
महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। तो राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था महात्मा गांधी को? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट देखिए, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि भाई जो रॉलेट एक्ट था उसमें अगर किसी को भी गिरफ्तार किया जाता था तो ना तो उसके खिलाफ अपील की जा सकती थी, ना ही कोई वकील हायर किया जा सकता था और ना ही कोई दलील होती, यानी कि उसे सीधा सजा सुनाई जाएगी। ठीक है, उसके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1999 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1919 में हुई थी। किसने की थी? मोहम्मद अली और शौकत अली ने की थी। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? चौधरी रहमत अली। ठीक है, चौधरी रहमत अली वो व्यक्ति है जिसने पाकिस्तान शब्द को जन्म दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आपकी हिस्ट्री जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। 25 डेज आपके बने हैं, तो ये आपको पूरी तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पे मिल जाएगा। आप कहीं से भी जाके पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उसी में मैंने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वगैरह की जो वीडियोस हैं वो भी अपलोड किए हैं। ठीक है, आपको लाइन से मिल जाएंगी। स्टार्टिंग में आपको सारी हिस्ट्री की वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।